H1N1 और फ्लू में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। सारे H1N1 फ्लू है, लेकिन सारे फ्लू H1N1 नहीं है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, ये आरएनए वायरस है, बदलता रहता है। और इन लोगों में भी काफ़ी कास्ट सिस्टम होता है। हैसियत और नाम H और N, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, ये H के 18 टाइप होते हैं और N के 11। तो काफ़ी सारे वायरसेस पॉसिबल है, H4N5, H6N9। डॉक्टर रवि गोडसे की मजा है, ये वायरस पे वीडियो बनाता रहूँगा। ये H1N1 है ना, वो 2009 में नया आया था और तहलका मचा दिया। तो ये आता कहाँ से? अगर सुअर को तो एक ही साथ दो वायरस का इन्फेक्शन होता है, एक पंछियों वाला और एक दूसरा, तो वो वायरस एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं। मतलब एक हिंदी पिक्चर का विलन कादर खान और गब्बर सिंह साथ में आ गए तो नया विलन तैयार होता है। और हमें कोई तजुर्बा नहीं है, कोई प्रीवियस इम्यूनिटी नहीं है उसके साथ जूझने में, इसलिए तकलीफ करता है। अभी H1N1 है तो बुखार थोड़ा ज़्यादा आता है, रिस्क थोड़ा, लेकिन पता कैसे करें? देखो, उसके लिए तो फीवर पैनल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वायरस का वीडियो देख रहे हैं तो वायरस ही है। आपको टाइफाइड हो सकता है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ी सर्दी जुकाम है तो पता है कि ये वायरस वाला है। तो ये जो उसके खिलाफ टीका भी है जो अमीर लोग लेते हैं इंडिया में, और दवा है ओसेल्टेमाविर। ये दवा का कॉस्ट होता है पूरे कोर्स का 550 रुपया, और ये वायरल पैनल का खर्चा हज़ारों में होता है। तो क्यों टेस्टिंग करें, सीधा दवा क्यों नहीं ले सकते? ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। अमेरिका में कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम में हो गया ना, तो एक पेशेंट को हो गया तो मान के चलते हैं बाकी लोगों को हो जाएगा, और उनको वो ओसेल्टेमाविर का कोर्स दे देते हैं। इंडिया में अगर ठीक तरह से कुछ किया तो भी मुमकिन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ओसेल्टेमाविर को कारगर होने के लिए उसको 48 घंटे में देना पड़ता है। इंडिया में किसी पेशेंट को बुखार आए तो पहले दिन क्या करते हैं, फिर नीली मिर्चा, पीली हलद, फिर कुछ तो काली दाल, दाल में काला, दूसरा दिन गोपी चाचा, हौसा मामी, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, चौथे दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाके सेकंड ओपिनियन लेंगे, तब जाके वो वायरल टेस्टिंग होगा। तब तक वो 48 घंटे का समय निकल चुका होगा। तो फिर करें तो क्या करें? ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। लेकिन अगर बच्चों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अगर आपकी उम्र 65 के ऊपर है और आपको कैंसर, कीमोथेरेपी, डायलिसिस चल रहा है, तो पहले ही सोच के रखें कि अगर वायरस जैसा जुकाम, फीवर आता है तो टेस्टिंग करके 48 घंटों के अंदर अंदर ओसेल्टेमाविर लेना है। ये H1N1 तो मामूली है, डरने की बात नहीं है। लेकिन एक H5N1 करके है, वो पंछियों वाला, वो आने वाला है, उसका पैंडेमिक हो सकता है। ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का अचानक कूच कर जाना। जब परिंदे आएंगे तब बोलूँगा ना, तब तक डरो मत। रवि गोडसे।